बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 11 जुलाई 2024 रोज़ जुमेरात सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के घर मुल्की हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटी का निशान को दबाएं, आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। मक्का रीजन में बारिश, जबकि मदीना में मौसम गर्म रहने का इम्कान। सऊदी अरब में मौसमियाती इदारे की रिपोर्ट में कहा गया है कि आज बरोज़ जुमेरात सऊदी अरब के बाद इलाकों में बारिश, जबकि बेशतर मकामात पर मौसम गर्म तर रहेगा। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक कौमी मरकज़ बराए मौसमियात के हवाले से इतला दी गई है कि मक्का मुकर्रमा, रियाद, मदीना मुनव्वरा, अनबाहा, असीर, कसीम और जाज़ान में मौसम गैर मामूली रहेगा। कहीं हल्की बारिश, जबकि बाद इलाके गर्दो गुबार की लपेट में रहेंगे। मौसमियाती रडार के मुताबिक अलबाहा रीजन और उसके बाद इलाकों में कहीं हल्की, जबकि बाद जगह मूसलाधार बारिश की तवक्को है। बलजर्शी, बनी हसन, अलबाहा और कलवा में बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से रात 9 बजे तक जारी रहेगा। मक्का शहर के अलावा नवाही के इलाके अज़म, मैसान, अल अर्जियात और बहरा में भी रात 9 बजे तक वक्फे वक्फे से बारिश की तवक्को है, जबकि ताइफ शहर के अलावा अल-जमूम, बहरा, अल-कनफज़ा, खलेस और अल-लैस में तेज़ हवाएं चलेंगी। असीर रीजन में भी कहीं कहीं हल्की, जबकि बाद इलाकों में तेज़ बारिश की तवक्को है। सऊदी अरब एयर बस के 4 मल्टी रोल रीफ्यूलिंग तैयारे खरीदेगा। सऊदी वज़ारत दफ़ा ने एयर डिफेंस एंड स्पेस कंपनी के साथ 4 एयरपोर्ट्स 4 एयरबस मल्टी रोल रीफ्यूलिंग तैयारे A330 MRT खरीदने के मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। सरकारी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक मुआहदे का मकसद सऊदी रॉयल एयरफोर्स की ऑपरेशनल सलाहियतों को बढ़ाना है। सऊदी मुआवन वज़ीर बराए दफ़ा और एग्जीक्यूटिव अमूर डॉक्टर खालिद अल-बियारी ने बताया कि मुआहदे का मकसद सऊदी रॉयल एयरफोर्स की एयर रिफ्यूलिंग, ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक ऑपरेशंस के अलावा फ़ौज और साजो सामान की ट्रांसपोर्टेशन में वज़ारत दफ़ा की सलाहियत को मजबूत करना भी है, जिससे सऊदी अरब की सलाहियतों में मज़ीद दफ़ाई सलाहियतों में इजाफा होगा। लूसर्ड इस साल के आखिर तक सऊदी अरब में बड़ी गाड़ियों की पैदावार शुरू करेगी। इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने वाली अमेरिकी कंपनी लूसिड ग्रुप इनकॉर्पोरेशन ने कहा कि वो इस साल के आखिर तक बड़ी 4 व्हील ड्राइव कार की प्रोडक्शन शुरू कर देगी, जिसके बाद 2025 में ये कार आलमी मार्केट में फ़रोख्त के लिए दस्तयाब होगी। इक़्तिसादी के मुताबिक लूसिड कंपनी के मशरक़ वस्ता में नायब सदर और मैनेजिंग डायरेक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कि कंपनी सऊदी अरब में दरमियाने और बड़े साइज़ की कारों की पैदावार शुरू करने का इरादा रखती है। इस वक्त मार्केट में प्योर टूरिंग, ग्रैंड टूरिंग और सफ़ेर मॉडल्स मौजूद हैं। फैसल सुल्तान ने कहा सऊदी मार्केट में नए हरीफों की आमद अच्छी बात है। इस वक्त यहाँ की सड़कों पर इलेक्ट्रिक कारों की तादाद में इजाफे से इंफ्रास्ट्रक्चर में तेज़ी से पेशरफ्त हो रही है। उन्होंने कहा लूसिड कारें अपनी टेक्नोलॉजी और कारकर्दगी के हवाले से सार्फिन में मकबूलियत हासिल कर रही हैं। इस वक्त सार्फिन में ये गलत फहमी है कि इलेक्ट्रिक कारें बहुत ज़्यादा महंगी हैं, जबकि हकीकत ये है कि उनकी कीमतों में इस वक्त काफ़ी कमी आई है। उन्होंने कहा कि लूसिड का मुवाजना मर्सिडीज़ की एस सीरीज़ या BMW 7 की कीमतों के हवाले से करें तो लूसिड की कीमत इंतहाई मुनासिब है। उन्होंने मज़ीद कहा गाड़ियों की कीमतें मार्केट में मुसाबकती माहौल रखती हैं। बहुत से लोग नहीं जानते कि लूसिड कार 2,99,000 रियाल में दस्तयाब है, जबकि रवायती कारों में कुछ की कीमत 4 लाख रियाल तक की है। और टेक्नोलॉजी और कारकर्दगी की बात की जाए तो लूसिड की खसूसियात और कारकर्दगी उनसे बहुत बेहतर है। गजा में उर्दन के ताउन से सऊदी इमदाद की फराहमी का सिलसिला जारी है। सऊदी अरब शाह सलमान मरकज़ बराए इमदाद और इंसानी खिदमात के ज़रिए उर्दन के ताउन से फ़लस्तीनी मुतासरीन में इंसानी इमदाद की फराहमी के लिए एयर ड्रॉप का सिलसिला जारी रखे हुए है। सरकारी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक गजा के जनूब में वाक़ खान यूनिस के मगरिब में अलमवासी के इलाके में उर्दनी आर्म्ड फोर्सेस के ताउन से इमदादी सामान पहुँचाया गया। इसराइल की काबिज़ अफवाज की जानब से सरहदी गुजरगाहों को बंद किया गया है, इसलिए एयर ड्रॉप ऑपरेशन शुरू किया गया। ये इमदाद गजा में बरादर फ़लस्तीनी अवाम के लिए इंसानी और इमदादी शोबों में फ़लस्तीन के लिए सऊदी अरब की तारीखी सपोर्ट के फ्रेमवर्क के अंदर आती है। फार्म हाउस में कायम गैर मेयारी साबुन साजी की फैक्ट्री सील कर दी गई। रीजनल वज़ारत तिजारत की तफ्तीशी टीमों ने हायल शहर के फार्म हाउस में बनाई गई एक गैर कानूनी साबुन की फैक्ट्री को सील कर दिया।
अखबार 24 के मुताबिक फार्म हाउस को गैर कानूनी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, जहां गैर मेयारी तरीके से साबुन तैयार किया जाता है, जबकि फार्म हाउस के एक हिस्से को गोदाम बनाया गया था। गोदाम में वर्क अनब अंगूर के पत्ते स्टोर किए गए थे, जिनमें ताफुन पैदा हो गया था। मुलजमान अंगूर के पत्तों को मार्केट में सप्लाई करते थे, जो इंसानी इस्तेमाल के लायक नहीं थे। गोदाम से 8,000 किलोग्राम से जायद गैर मेयारी साबुन का पेस्ट और 2,250 किलोग्राम अंगूर के पत्ते बरामद हुए हैं। फार्म हाउस जिसे गोदाम बनाया गया था, उसके एक हिस्से से हैवी मशीनरी के 271 पार्ट्स भी बरामद हुए हैं, जिन्हें तफ्तीशी टीमों ने अपनी तहवील में ले लिया। वजारत की टीम ने बरामद होने वाले साबुन के पेस्ट और अंगूर के पत्तों को तरफ कर दिया, और जो कि मुकम्मल तौर पर ख़राब हो गए थे, जबकि फार्म हाउस को सील करके केस दर्ज कर दिया गया। हमवतन के सऊदी कातिल की सज़ाए मौत पर अमल दरामद। असीर रीजन में हमवतन के सऊदी कातिल की सज़ाए मौत पर अमल दरामद कर दिया गया। सऊदी जो दोस्त है उसको फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक वजारत दाखिला का कहना है कि सऊदी शहरी फाइज अल उमरी को अली अल उमरी के कत्ल के इल्ज़ाम में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पुलिस ने कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार फाइज अल उमरी से तहकीकात करने के बाद केस अदालत में जमा करा दिया, जहां शवाहद और इकबाली बयान के बाद जुर्म साबित होने पर अदालत ने उसे सज़ाए मौत का हुक्म सुना दिया। इब्तदाई अदालत के फैसले पर कातिल ने अपील कोर्ट से रजू किया, जहां से अपील रिजेक्ट होने पर जो है अवानी शाही में जमा कराते हुए अपील रहम की अपील की गई, मगर मकतूल के वर्सा अपने हक से दस्तबरदार न हुए, जिस पर अवानी शाही ने अदालती फैसले को बरकरार रखते हुए सज़ाए मौत नाफिज करने का हतमी हुक्म जारी कर दिया। इंडोनेशिया को सऊदी बरामदात में 61% का इजाफा। इंडोनेशिया को सऊदी अरब की बरामदात में 61% इजाफा हुआ है। दोनों मुल्कों के दरमियान तजारती वॉल्यूम 2022 की पहली से तीसरी तिमाही के दौरान 23.4 अरब रियाल तक पहुंच गया। अखबार 24 के मुताबिक सऊदी चैम्बर्स की फेडरेशन ने अपने नए सेशन में सऊदी इंडोनेशियन बिजनेस कौंसिल को हतमी शक्ल देने का ऐलान किया। एमन अमीन सजीनी कौंसिल के सदर साले अब्दुल्ला अल कुबा और अब्दुल्ला कोकंदी नायब सदर होंगे। सऊदी इंडोनेशिया बिजनेस कौंसिल के सदर एमन सजीनी ने कहा, सऊदी अरब और इंडोनेशिया को G20 में बाअसर इक्तसादी ताकतों में शुमार किया जाता है। रॉयल रिजर्व अथॉरिटी ने 6 माह में 1.2 मिलियन दरख्त और पौधे लगाए। सऊदी अरब के इमाम अब्दुल अजीज बिन मोहम्मद रॉयल रिजर्व डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 2024 के पहले 6 महीने के दौरान 1.2 जो है मिलियन से ज़्यादा जो है वो दरख्त लगाए हैं। एसपीए के मुताबिक ये अथॉरिटी के इमाम अब्दुल अजीज बिन मोहम्मद और किंग खालिद रॉयल रिजर्व में मुकामी जंगली प्लांट्स को दोबारा लगाने के मंसूबे का हिस्सा हैं। इन प्लांट्स में सदर, तला, अल फर्ज और अर्ता की इकसाम शामिल हैं, जिन्हें रिजर्व में दोबारा लगाया गया है। अथॉरिटी ने 2021 से रिजर्व में प्लांट्स का रकबा बढ़ाया और जंगली प्लांट्स को दोबारा लगाया है। ये मंसूबे सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव और विजन 2030 के टारगेट के मुताबिक हैं। इसके अलावा रॉयल रिजर्व डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 2024 के पहले 6 माह के दौरान इमाम अब्दुल अजीज बिन मोहम्मद रॉयल रिजर्व और किंग खालिद रॉयल रिजर्व से धात, प्लास्टिक के डब्बे, लकड़ी और दीगर कचरे को साफ किया है, जो कुदरती माहौल की खूबसूरती को ख़राब करते हैं। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा जो है वो रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।